चलिए इस चुनावी माहौल में देखते हैं कि जमुआ विधानसभा की जनता के मन में क्या चल रहा है, किसको वो जिताना चाहते हैं, किसके वो खिलाफ हैं, किसने विकास किया और किसने विकास नहीं किया और किसने जनता की वादे को ठुकराने का काम किया। चुनाव के दिन में अब नज़दीक आने के बाद चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म होता जा रहा है। 20 नवंबर को दूसरे चरण का वोटिंग है। इसमें जमुआ विधानसभा की सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे संवाददाता यहाँ की जनता से जनता की मन की बात जानने का प्रयास किया। सभी ने अपने अपने मंतव्य को दिया। कौन चुनावी रेस में आगे है, कौन चुनावी रेस में पीछे है, किसने कितना विकास किया या नहीं किया, किसने विकास के नाम पे धोखा दिया। कुछ लोग का कहना था कि इस बार चुनाव का चेहरा बदलना चाहिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी योग चंदन प्रसाद, जमुआ गिरिडीह से। मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। चुनाव का समय अब बिल्कुल नजदीक आ रहा है। आइए हम चुनावी माहौल को जानते हैं, किसके मन में क्या है। जनता का मन जानना बहुत जरूरी है। आइए हम जानेंगे आज जनता के मन में क्या है। जमुआ विधानसभा से किसको जनता चुनने जा रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ का जमुआ विधानसभा का जनता से क्या चुनावी माहौल चल रहा है, किनको लोग चाह रहे हैं और कौन सी पार्टी जमुआ विधानसभा से आगे निकलने वाली है। क्या नाम है सर आपका? जी, पुरुषोत्तम सिन्हा। पुरुषोत्तम सिन्हा जी, जमुआ में चुनावी माहौल कैसा है? कौन सी पार्टी जो है सो आगे चल रही है चुनावी रेस में? देखिए, पर्सनली जमुआ के बारे में अगर बात करते हैं तो जमुआ अभी एक हॉट सीट माना जा रहा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले तक में हमारे जो अभी के विधायक हैं वो बीजेपी में थे। आज कुछ दिन पहले वो जेएमएम में आ गए और जो जेएमएम गठबंधन की नेता थी, कांग्रेस की नेता थी, वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी उसे टिकट दे दिया और जेएमएम इसे टिकट दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि आम जनता जो था, जो केदार हाजरा के फेवर में थे, कुछ मंजू कुमारी के फेवर में थे, अब वो उलट पुलट हो गया। अब वो लोग में डिसीजन लेना मुश्किल है कि मैं किस नेता को चुनूं। इस तरह में होता क्या है कि लोग अब पार्टी बेस पे जा रहे हैं, कैंडिडेट बेस पे नहीं। और आप अगर पार्टी बेस पे बोले तो 5 साल राज किया जेएमएम यहाँ पे झारखंड में, फुल कंप्लीट 5 साल पूरा कर रहा है। उन्होंने अच्छा स्कीम निकाला, लेकिन बहुत सा ऐसा योजना है जो फेल्योर है। आप जैसे अभी लोगों के जहां में बैठा हुआ मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, आप थोड़ा सा इसका एक कदम बैकफुट पे जाइए और उन्हीं लोगों से पूछिए कि आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा था, मैया सम्मान के आने के बाद उस बूढ़े लोगों का सम्मान का क्या हो गया, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं बता पाएगा। तो ये सब जनता देख रही है। हवा बनाने से कुछ नहीं होता है। आप अगर रही बात जमुआ विधानसभा का कि कौन जीतेगा, तो यहाँ पे पूरी तरह से टसन है दोनों में, एक मंजू कुमारी में भी और केदार हाजरा में भी। इधर फुल एक्सपीरियंस होल्डर केदार हाजरा जो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले एक चुनाव आ रहे थे, उसके पहले फिर भी एक चुनाव और जीते थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। लोगों के बताना, लोगों के पास में क्या मुद्दा को लेकर के जाना, ये हमारे और आपसे बेहतर उनके पास नॉलेज है। इस चीज को लेकर के भी मुद्दे पे जा रहे हैं, लेकिन साथ में जो ऊपर से मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के बैठी हुई हैं मंजू कुमारी, उनके पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। उनके पिता भी आज नहीं, वो जनसंघ के समय का नेता है। जनसंघ के समय में वो विधायक रह चुके हैं जमुआ से, वक्त की बात। तो एक्सपीरियंस उनके पास भी कम नहीं है। इसलिए अभी किन्हीं 2 पार्टी में से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जेएमएम जीत जाएगी या बीजेपी जीतेगी। पुरुषोत्तम जी, एक बात है कि 15 साल केदार हाजरा जी जमुआ विधानसभा से विधायक रहे हैं। क्या कुछ विकास उनके द्वारा किया गया है जो कि लोगों को प्रभावित करे? देखिए, उनका पर्सनली विकास के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते कि पर्सनली क्या विकास किए, लेकिन जब वो बीजेपी में थे तो बीजेपी के विचारधारा से, बीजेपी की ओर से
जो भी विकास की काम हुआ वो लेकर के आए और वो विकास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदन सिन्हा है। चंदन सिन्हा जी, जमुआ विधानसभा से कौन से पार्टी आगे चल रही है? जेएमएम की, बीजेपी की, या फिर ये आपके जेवीकेएसएस? जहाँ तक बीजेपी, जेएमएम और जेवीकेएसएस की पार्टी है, तीनों पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़ रही है। सभी का अपना मुद्दा है, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और हमको लगता है कि अभी इलेक्शन में काफी समय बाकी है और ये समय होता है बहुत ही पोटेंशियल समय है सभी नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए, जो जनता को अच्छे तरीके से लुभा पाएगी, विजय उनका कदम चुनेगी। रंजन और पिंकू, संजीव रंजन और पिंकू जी, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, प्रचार प्रसार भी पार्टी के तरफ से, कार्यकर्ता के तरफ से जोर शोर से चल रही है। क्या माहौल बन रहा है जमुआ में? कौन से पार्टी आगे चल रही है? बस ऐसे ही पार्टी भाजपा आगे चल रही है। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। भाजपा सबसे आगे चल रही है। और जेएमएम का क्या 200% है। जेएमएम के जो प्रत्याशी केदार हाजरा जी है, तो उनका कैसा है? हमको केदार हजराज से कोई मतलब नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। भाजपा पार्टी जीत रही है। जमुआ विधानसभा से संदीप वर्मा। संदीप जी, जमुआ विधानसभा में चुनावी माहौल किस टाइप का है? कौन सा पार्टी अभी यहाँ पे आगे चल रही है? चुनावी माहौल अभी जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अभी तो यहाँ से भाजपा आगे चल रहा है ना। सोशल मीडिया में किसी भी तरह का कोई पोस्ट डालता है पार्टी विशेष को लेकर के, उसमें जो कमेंट आता है उसका जो परसेंटेज निकालते हैं, तो 80% भाजपा के पक्ष में कमेंट जा रहा है। मतलब आप सोशल मीडिया के नजर से देख रहे हैं तो भाजपा यहाँ से आगे है। जी, 3 बार विधायक रहे केदार हाजरा, जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उनका विकास का कोई प्रभाव जनता के ऊपर है? जी नहीं, जनता इनके 15 साल के कार्यकाल से त्रस्त है और इस बार जमुआ में बदलाव चाहते हैं। बदलाव आने की विधायक उम्मीदवार का बदलाव चाहते हैं, पार्टी का बदलाव नहीं। भाजपा के लिए सब लोग समर्पित हैं वोटर, लेकिन जो भाजपा से पहले थे केदार हाजरा जी, उनसे लोग तरस थे। अगर वो भाजपा से भी आते तो चुनाव हार जाते। भाजपा ने बहुत सूझबूझ के साथ यहाँ उम्मीदवार का चयन किए हैं और ये भाजपा का गढ़ रहा है और एक बार फिर से यहाँ भाजपा का परचम लहराएगा जमुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। क्या नाम है आपका? महेश कुमार सिंह। महेश जी, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी जमुआ विधानसभा में देखिए, चुनावी रेस में आगे है? जमुआ विधानसभा में कोई कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा छोड़ के। भाजपा जमुआ में क्लियर है और 40 से 50 हजार वोट से जमुआ से भाजपा लीड करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो काम हुआ है, उनके काम काज से भाजपा में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, कहीं इधर उधर नहीं है। बाकी जनबल का जीत नहीं होगा, लोकतंत्र का जीत होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आंकड़े ऐसा ही बता रहे हैं कि 40-50 आंकड़े मैंने जहां भी गया, जिस पंचायत में गया, उस पंचायत में वोटर की जो खुशहाली है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। इससे एकदम सीधा प्रतीत होता है कि किसी के बहकावे में कोई नहीं है। यहाँ पर जो सबका उम्मीद था कि भाजपा से नया चेहरा आवे और भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा देने के काम किया है, तो इससे कहीं दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से यहाँ से जीत रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। है सर आपका? नाम सुमन कुमार है। सुमन जी, बताइए कि जमुआ विधानसभा से कौन सी पार्टी चुनावी रेस में सबसे आगे है? भाजपा। भाजपा आगे है। क्या कारण है जो भाजपा आगे है? भाजपा की कल्याणकारी नीतियां, देश को सनातन की ओर ले जाने का विचार, बिना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े हुए, बस यही कारण है। 3 बार भाजपा से जीते अभी जो जेएमएम के प्रत्याशी केदार हाजरा हैं, तो उनका विकास का कोई प्रभाव ऐसा है जो जनता को लुभा रही है? विकास जो अपने क्षेत्र में किए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं रहा। आपको 15 साल समय मिला, आपने किया विकास, मानता हूँ, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। अब पार्टी बदल दी, उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, उसके कारण अपनी नीतियों सिद्धांत को कार्यकर्ता बदलने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, आप देख रहे हैं कि चुनावी रेस तेज हो गई है
और प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से चल रही है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जमुआ विधानसभा से आगे? कि जम्मू में भाजपा ही फतह करेगी और रुझान आप लोग तो हर जगह जाते ही मिलता ही होगा, यहाँ से भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी। सर आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्रवंशी है। दिनेश जी, एक बात बताइए, जमुआ विधानसभा में जिस तरह का माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी सबसे आगे है चुनावी रेस में? बात रह गया चुनाव का, तो चुनावी रेस में कौन सा पार्टी आगे है ये मुझे पता नहीं है। चुनाव में अभी कुछ समय है, लेकिन जो एक राष्ट्रीय पार्टी से उभर करके मंजू देवी विधानसभा चुनाव से जो प्रत्याशी है, उनका तो बोलबाला है और मुझे लगता है कि जमुआ विधानसभा से मंजू देवी ही आगे रहेगी। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी मंजू देवी है वो अभी चुनावी माहौल में, चुनावी रेस में सबसे आगे है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।